हेलो प्यारे दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं शालू तोमर आज आपके सामने 7वीं कक्षा की किताब का पहला अध्याय शुरू करने वाली हूँ। इस अध्याय का नाम है पूर्णांक और आज हम इसकी प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल करेंगे। आज जो बुक में से हम कर रहे हैं ये बुक हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले देख तो वो भी सकते हैं क्योंकि सवाल तो वही एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें जो भाषा इसकी है किताब की वो हिंदी मीडियम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर लगाए। आपका पहला सवाल कह रहा है इसमें, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित रेखा द्वारा दर्शाया गया है। मतलब एक रेखा दे रखी है, संख्या रेखा, और उस पे अलग अलग डिग्री सेल्सियस में तापमान दिखाए हुए हैं। लाहौल स्पीति हो गया, ये आपका श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर। तो इन्होंने तापमान डायरेक्ट हमें दिखाए नहीं गए हैं, बस एरो बना के लिख दिए हैं कि भाई हाँ ऐसे ऐसे इनके तापमान है। ये हमको ही निकालना है कि इनके तापमान कितने हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ए जो सवाल है, इसका पहला सवाल ये है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। जो स्थान दे रखे हैं इनके तापमान आपको कैलकुलेट करके लिखने हैं। तो इसमें जो पहला स्थान है इसमें इसका नाम लिख रखा है लाहौल स्पीति। हम इसका नाम ये ना रख के स्पीति बोल देते हैं, ठीक है जी, स्पीति। तो इसका तापमान कितना दे रखा है हमें, देखिए बीच में हमारा मिड पॉइंट है 0, ठीक है जी। 0 के जो इस तरफ हमारी है ये सारी माइनस की संख्या है और इस तरफ है जो ये हमारी प्लस की संख्या है। तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि -1 आपका बड़ा है या फिर -22 लिख दो या 2 लिख दो, कुछ भी, -1 बड़ा है -22, तो हम सीधे सीधे करेंगे कि -1 बड़ा है। ये नहीं कि 22 बड़ा है तो वही ये बड़ा है, नहीं, माइनस की जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होती जाती है। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल है कि संख्या रेखा को देखिए और इस पर स्थान अंकित कर वाले तापमान लिखने हैं। तो स्पीति है जो, इसका तापमान कितना है ये देखिए, 10 से 2 एरो पीछे है, 10 से 2 कदम पीछे, यानी कि 10 से 2 कदम पीछे क्या आएगा, -8। फिर हमारा श्रीनगर से आप देखेंगे इसमें वो चल गया है हमारा ब्लू पेन। अब आप देखिए कि श्रीनगर है 0 के बाद 1 2, यानी कि श्रीनगर का तापमान कितना है हमारा, श्रीनगर का तापमान है -2। उसके बाद है शिमला का तो सीधे सीधे दे रखा है 5 है। ऊटी 15 से 1 कम है यानी कि 14। बेंगलोर का तापमान देखिए 22 है, फिर 20, 21 और 22, यानी कि बेंगलोर का तापमान कितना है 22। तो पहला हमारा हो चुका है सवाल। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि बी, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में अंतर क्या है। सबसे गर्म कौन सा होगा हमारा, ये बेंगलोर, कितना तापमान है इसका 22 डिग्री, और सबसे कम हो गया स्पीति, इसका कितना है -8। तो हम क्या करेंगे, -8 को और -8 को 22 को ऐड कर देंगे। तो क्या वो कह रहा है कि क्योंकि उसने बोला है कि अंतर यानी कि घटा करेंगे। अब जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास स्पीति का माइनस में ऑलरेडी एक संख्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या है -8, तो स्पीति का पहले से ही है। अब इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि अंतर की बात हो रही है तो माइनस होगा। माइनस क्या होगा, बेंगलोर का टेम्परेचर, वो क्या है 22, ठीक है। अब -8 एंड -22 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और कितना अंतर है आ जाएगा इसका 30 डिग्री, ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब थर्ड जो आपका है सवाल वो कह रहा है कि स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में अंतर।
स्पीति का तापमान कितना है देखिए, है -8, ये रहा -8 था। और श्रीनगर का कहाँ पे, ये रहा -2। तो वो कह रहा है कि स्पीति और श्रीनगर यानी कि -8 और -2 का वो दोबारा अंतर पूछ रहा है। तो अंतर के लिए -8 में माइनस कर देंगे क्या, -2। अब क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा बीच में प्लस, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -8। तो प्लस माइनस सबको पता है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 6 डिग्री। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ये माइनस है, माइनस प्लस हो गया हमारा माइनस, तो ये हमारा 6 डिग्री आ गया। अब आगे हमारा कह रहा है डी, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। ध्यान से हम पढ़ेंगे, वो कह रहा है कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, पहले शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग निकाल लेते हैं। शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग कहाँ है, शिमला हमारा ये रहा और श्रीनगर कितना कहाँ गया, ये रहा। इन दोनों के तापमान का योग कर लेंगे हम, कितना इसका है, शिमले का है 5 और श्रीनगर है -2। तो 5 और -2 कितना हो गया 3। तो इनका कितना हो गया तापमान कितना हो गया 3। आगे वो कह रहा है कि क्या इनका योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला का कितना है तापमान 5 और इनका योग कितना हो गया 3, तो कम है, तो हाँ जी कम है। उसके बाद कह रहा है कि क्या यह योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। श्रीनगर का तापमान कितना है हमारा -2, तो नहीं है कम। तो आपका पहला सवाल हो चुका है। आगे हम जाते हैं दूसरे सवाल पे। आपका दूसरा सवाल कह रहा है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक। मतलब अगर आप सही क्वेश्चन दोगे, मान लो 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है और अगर आपने वो सही किया है तो उसका मार्क्स आपको 5 मिलेंगे, लेकिन अगर आपने वो गलत किया है तो आपको माइनस के मार्क्स मिलेंगे। तो यदि 5 उत्तरोच्चकरों में यानी कि राउंड्स में जैक द्वारा प्राप्त किए गए ये अंक है, तो बताइए अंत में उसके द्वारा कुल कितना उसका योग हुआ, मतलब उसकी कितना स्कोर रहा। तो सीधी सी बात है, इसमें जो हमारे दे रखे हैं 25, जो प्लस की चीज़ें हैं, 25 है प्लस का, 15 है और 10 है, ये तीनों प्लस के हैं तो इनको हम ऐड कर देंगे। और जो माइनस के हैं ये भी माइनस हो करके तो होंगे तो प्लस ही, लेकिन क्या होगा इसमें से जो टोटल होगा उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे कि हम 25, 15 और 10 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50। अब 50 में से अब माइनस का 5 है और माइनस का 10 है, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 15। तो 15 को माइनस कर देंगे 50 में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, इजी था ना, कुछ नहीं किया, जो प्लस का था वो ऐड कर दिया, जो माइनस का था टोटल करके उसमें से माइनस कर दिया, और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना है -5। मंगलवार को 2 डिग्री कम हो गया यानी कि माइनस हुआ होगा, तो -5 डिग्री उसका पहले से ही तापमान है, 2 डिग्री और कम हो गया तो -5 और -2 कितना हो गया -7। फिर वो कह रहा है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, कितना था मंगलवार को -7 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वो कह रहा है बुधवार को 4 डिग्री बढ़ गया तो 4 डिग्री जमा कर देंगे हम, +4 कितना आ गया। अब वो कह रहा है अब कितना तापमान हुआ, अब कितना होगा -7 + 4, माइनस प्लस हो गया हमारा माइनस, यानी कि कितना आ गया 3, क्योंकि हमारा 7 बड़ा है और 7 का साइन माइनस है तो ये आ जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, तो अगले सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल हमारा कह रहा है कि
एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर ये इसने डायग्राम दे रखा है कि एक हवाई जहाज है, वो समुद्र के तल से उड़ रहा है 5,000 मीटर ऊपर, और समुद्र तल के नीचे क्या है, 1200 मीटर नीचे एक पनडुब्बी है। तो वो कह रहा है कि टोटल कितनी उसकी लेंथ है, जो ये लेंथ दे रखी है ये कितनी कितनी है। तो इसमें कुछ नहीं करना, 5,000 उसने दे रखा है और 1200 इसमें नीचे हैं, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे इसको, क्योंकि उसने पूछा है कि ऊपर 5,000 ऊपर वो उड़ रहा है और नीचे समुद्र के नीचे 1200 है, तो टोटल कितनी हुई। तो टोटल जब भी पूछे कुल अंक या टोटल, तो हमें ऐड कर देना है, 5,000 और 1200 हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना, 6200। ये 5,000 और ये 1200 हमने क्या करा है, जमा। ठीक है, ये इसका आंसर। देखो चौथा सवाल कितना छोटे छोटे सवाल है, अगर आपको एक बार बेसिक समझ आ गया तो आप बहुत इजीली इन सवाल को कर पाएंगे। और अगर ये समझ आना ज़रूरी है, क्योंकि आगे तक ये सवाल तुम्हारे पूर्णांक आगे तक जब तक आप पढ़ेंगे मैथ, जब तक आपका साथ देने वाला है। तो अगले चलते 5वें सवाल पे। कह रहे मोहन अपने बैंक खाते में 2,000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1,642 रुपये निकाल लेता है। तो यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक रूप से ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, यानी कि जब उसने निकाले हैं पैसे तो उसको वो किस चीज़ से डिनोट कर रहा है, ऋणात्मक संख्या से, यानी कि माइनस के साइन से। तो जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे, जमा की राशि को हम क्या करेंगे, जब वो निकालने के लिए वो माइनस का इस्तेमाल कर रहा है तो जमा की गई राशि को हम जमा के रूप से निरूपित करेंगे, यानी कि धनात्मक। तो कह रहे हैं निकासी के पश्चात मोहन के खाते में कितने रुपए शेष रह गए। तो उसने जमा करे थे 2,000, निकाल लिए कितना, 1,642। तो कुछ नहीं करना, इससे इजी सवाल तो है ही नहीं, मतलब 2,000 रुपये में से कितना घटा देंगे, 1,642। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 358। ठीक है जी। तो आज अभी हम सिर्फ 5 सवाल करते हैं, अगली वीडियो में हम आगे के सवाल करेंगे। आई होप आपको कुछ समझ आया ही होगा नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।